नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। भोपाल डिक्लेरेशन 2 को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का बयान। आज हम सभी डेलीग्रेशन 2 पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि पहला सफल नहीं हुआ। आखिर दलित एजेंडा 2 की जरूरत क्यों हुई? दलित एजेंडा को दिग्विजय लागू नहीं कर पाए, अधिकारियों ने लगाया पलीता। दिग्विजय सिंह ने दलित एजेंडा पर मन से काम किया, लेकिन वो अधकचरा था। मुझे कहने कोई गुरेज नहीं है। अधिकारियों ने उसे फेल करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ये कानून लागू नहीं हो पाया क्योंकि अधिकारियों ने नहीं चाहा। हम लागू नहीं कर पाए, इसलिए हमारी सरकार नहीं बन पाई। दिग्विजय सिंह भोपाल डेलीग्रेशन बैठक पर बोले। दिग्विजय सिंह, इमरजेंसी के समय इंदिरा गांधी ने SC/ST को पेट्रोल पंप एजेंसी दी, खेती के पट्टे दिए। अर्जुन सिंह के कार्यकाल में जमीनें दी गई, पट्टे मिले। समय आ गया है। जैन जी का विचार क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनसे चर्चा होनी चाहिए। दिग्विजय सिंह, 2002 के डेलीग्रेशन के बाद भोपाल डेलीग्रेशन 2 पर काम करना है। 13 जनवरी 2027 को भोपाल 2 डेलीग्रेशन होगा। सभी से इस दौरान सुझाव लिए जाएंगे। भारतीय संविधान और लोकतंत्र को खतरा है। लोगों में सोच है कि क्या हमारा संविधान बचेगा? सज्जन वर्मा ने कहा कि अधिकारी कर्मचारियों ने डेलीग्रेशन को पूरा नहीं होने दिया। सज्जन वर्मा के बयान पर लेकर बोले दिग्विजय सिंह, हमें समय कम मिला। जमीनों पर दबंगों का कब्जा था। ST और SC को उनसे छीनकर पट्टे बांटे थे, उनका खामियाजा भुगतना पड़ा। हजारों ST/SC के लोग पट्टे के कागजात लिए हुए हैं, लेकिन बीजेपी सरकार में उनको पट्टे नहीं मिल रहे। यदि कांग्रेस की सरकार बनती है और SC/ST वर्ग का कोई मुख्यमंत्री बनता है तो मुझे खुशी होगी। भोपाल डिक्लेरेशन को दलित एजेंडा नाम दिया गया। वो दलित एजेंडा नहीं था, वो भोपाल डिक्लेरेशन था जिसमें कि अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों उसमें शामिल थे। और उसमें बहुत सारे ऐसे विषय थे जिसका मूल उद्देश्य ये था कि 2002 में अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे जो लिख पढ़ के नौकरी लायक हो गए थे, सारा बैकलॉग भरने के बाद भी अनुसूचित जाति जनजाति में शिक्षित बेरोजगारों में कमी नहीं आ पाई। इस बात को लेकर हम लोगों ने सप्लाई डाइवर्सिटी और अफर्मेटिव एक्शन, जो कि एक इंटरनेशनल पॉलिसी मानी जाती है कि कैसे इमरजेंसी के समय 72-77 के बीच में इंदिरा जी ने अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को पेट्रोल पंप, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कुकिंग गैस की एजेंसीज दी, जिसकी वजह से उनको रोजगार मिला। शासकीय दुकानें बना के दी, खेती के लिए पट्टे दिए। उसी प्रकार मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह जी के समय भी अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को जमीनें मिली, आवासहीनों को झुग्गी झोपड़ी के पट्टे भी मिले और एक बत्ती कनेक्शन भी दिए गए। 2002 के भोपाल डिक्लेरेशन को पूरे देश में देखा गया, समझा गया और उसी के आधार पर अलग अलग राज्यों ने अपना डिक्लेरेशन, बेंगलोर डिक्लेरेशन आदि लागू किया। आज जैसा कि बताया गया, अब समय आ गया है कि जेन जी का मतलब है जो 2000 के बाद लोग पैदा हुए और आज 14 से 18 साल के बीच में है, उन लोगों का विचार क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनसे भी चर्चा करने की आवश्यकता है। डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने और हमारे अनुसूचित जाति के परिया जी ने भी कहा है कि SC/ST के लोगों की भी यूथ पॉलिसी बनना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में कैसे इन लोगों को एक विशेष तौर पर प्रयास देना चाहिए। शासकीय खरीद में शासकीय खरीद हजारों करोड़ की होती है, उसमें कैसे इनको आरक्षण हम लोगों ने दिया था। 2002 से 2003 के बीच में 1.5 साल के अंदर लगभग 150 करोड़ का सरकारी खरीद अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों से हुई थी। इसी प्रकार हमने डिप्लोमा होल्डर्स, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के और डिग्री होल्डर्स, उनको बिना टेंडर के भी हमने कॉन्ट्रैक्ट देना शुरू कर दिए थे, जिसकी काफी लोग इसमें शामिल हुए। अब ये समय आ गया कि हमें
2 के डिक्लेरेशन के बाद भोपाल डिक्लेरेशन 2 को ड्राफ्ट करना है। तो ये हमारा एक मध्य प्रदेश चैप्टर हम लोगों ने उसका ड्राफ्ट तैयार किया है। आज उसमें विस्तार से चर्चा हुई है और इस जो एजेंडा हम लोगों ने बनाया है उसको कल लगभग 500-600 लोगों के बीच में उनको उसकी चर्चा होगी और सुझाव लिए जाएंगे और ये निरंतर वर्ष भर चलता रहेगा। और 13 जनवरी 2027 को हमारा भोपाल डिक्लेरेशन 2 का डिक्लेरेशन होगा और उसके बीच में जिला स्तर तक हम लोगों से राय मशवरा लेंगे, अलग अलग राज्यों के से लोगों से सुझाव लेंगे और उसको इसमें शामिल किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा है और मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा है, बहुजन इंटेलेक्चुअल्स का एक ग्रुप है, नौजवान लोग हैं, सुशिक्षित है, नॉन पॉलिटिकल ग्रुप है। उनसे मेरी चर्चा हुई, मुझे 2-3 बार उन्होंने बुलाया भी और जिस प्रकार से आज भारतीय संविधान और भारतीय लोकतंत्र पर खतरा है उस पर चर्चा चालू है। लोगों में एक नाराजगी है, लोगों में एक सोच है, क्या हमारा लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा, क्या भारतीय संविधान का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इन सब बातों पर चर्चा में हम लोगों ने भाग लिया, प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। उसी को साथ लेकर हम लोगों ने इस मामले में ये भोपाल डिक्लेरेशन 2 मध्य प्रदेश चैप्टर की शुरुआत की है और 13 जनवरी 2027 को भोपाल डिक्लेरेशन 2 नेशनल लेवल पर हम लोग प्रोग्राम करेंगे। आदरणीय साथियों, मैं आप सबसे यही अनुरोध करूंगा कि कल आप सब लोग पधारिए। समन्वय भवन में सुबह 11 बजे से हम लोगों की मीटिंग है जिसमें ये सर्कुलेट किया जाएगा। जो हमारा प्रस्ताव है उस पर चर्चा होगी, विचार विमर्श होगा और उसके आधार पर हम लोग फाइनल डॉक्यूमेंट भी कल शाम तक तैयार करके नेक्स्ट डे आप सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय साथियों, आप सब लोगों ने यहाँ पधार कर यहाँ हमें सहयोग दिया, उसका हम आभारी हैं। सामान्य तौर पर प्रेस जब आती है तो मुद्दों से हटकर भी दूसरे प्रश्न पूछती है, इसलिए उससे मैं बचूंगा भी। उसके बारे में हम लोग अलग से बात कर लेंगे, लेकिन फिलहाल